थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल की एक स्वसहायता पुस्तक है जो 1937 में प्रकाशित हुई थी। यह पाठक को सिखाती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक कैसे सोचें और बाधाओं को कैसे दूर करें। पुस्तक सफल लोगों के साथ हिल के साक्षात्कार पर आधारित है, जिसमें एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन शामिल हैं। हिल ने 17 सिद्धांतों की पहचान की जो इन सफल व्यक्तियों में समान थे, और उन्होंने इन सिद्धांतों को सफलता का रहस्य कहा। पुस्तक में उल्लिखित सिद्धांतों में मन की शक्ति, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने का महत्व और दृढ़ता और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता शामिल है। हिल सकारात्मक, सहायक लोगों के साथ कार्रवाई करने और स्वयं को घेरने के महत्व पर भी जोर देता है। कुल मिलाकर थिंक एंड ग्रो रिच एक उत्कृष्ट स्वसहायता पुस्तक है जो सफलता प्राप्त करने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए व्यावहारिक सलाह देती है। थिंक एंड ग्रो रिच अमीर और सफल लोगों की 13 सबसे आम आदतों का एक संग्रह है जो 20 वर्षों के दौरान 500 से अधिक व्यक्तियों का अध्ययन करके तैयार किया गया है। यदि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर निवेश के लिए बाइबिल है, तो थिंक एंड ग्रो रिच आम तौर पर सफल लोगों के लिए बाइबिल है। यह आपको अमीर भी बना देगा, लेकिन जरूरी नहीं कि स्टॉक चुनकर। 1937 में नेपोलियन हिल द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक की अब तक 70 मिलियन प्रतियां बिक चुकी हैं। हाँ, कुछ भी जल्दी शुरू करने की ताकत से बेहतर नहीं है। इसके विपरीत आखिरी हैरी पॉटर किताब की 50 मिलियन प्रतियां बिकी हैं। प्रभावशाली हिल ने अपने जीवन का अधिकांश समय सफल लोगों और उनकी आदतों का अध्ययन करने में बिताया, और 13 सबसे प्रचलित वे हैं जिन्हें उन्होंने इस पुस्तक में साझा किया है। यहाँ 3 हैं जो आपको सबसे आगे ले जाएंगे। अपने आप में एक अटूट विश्वास बनाने के लिए ऑटोसजेशन का उपयोग करें। जिद्दी बनो और हमेशा अपने फैसलों पर अडिग रहो। सीखने की अवस्था में कटौती करने के लिए एक मास्टरमाइंड समूह में शामिल हों। श्रीमान हिल्स मानसिक उर्वरक को अवशोषित करने के लिए तैयार हैं। यहाँ हम बढ़ते हैं। पाठ 1 अपने आप में एक अटूट विश्वास बनाने के लिए स्वसूचना का उपयोग करें। स्वसूचना 20वीं सदी की शुरुआत में विकसित एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है। मूल रूप से यह आपके लक्ष्यों को आपके अवचेतन में छापने के माध्यम से स्वपूर्ति की भविष्यवाणियों में बदलकर प्लेसिबो प्रभाव का उपयोग करता है। हिल का कहना है कि सभी सफल लोगों की एक प्रमुख विशेषता यह बिल्कुल अविश्वसनीय अडिग विश्वास है कि उनके पास अपने और अपने लक्ष्यों के बारे में है। सफल होने के लिए यह एक परिणाम नहीं बल्कि एक आवश्यक शर्त है। अपने आप को बार बार यह कहकर कि आपके लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव है, कि आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, और यह कि आपको अपने रास्ते पर चलना है और किसी को इसमें हस्तक्षेप नहीं करने दे सकते, आप अपने अवचेतन में इन विश्वासों का निर्माण करें। यह न केवल उस आत्मविश्वास को बनाता है जिसे आपको अपने कार्यों के माध्यम से पालन करने की आवश्यकता होती है, बल्कि आपके लक्ष्यों को आपके मस्तिष्क के अचेतन हिस्से में भी जाने देता है, जब तक कि आप स्वचालित रूप से अपने सभी कार्यों को इस तरह से संरेखित नहीं करते हैं जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाता है। लेकिन आप इस विश्वास का और क्या उपयोग कर सकते हैं जो पहाड़ों को हिला सकता है। पाठ 2 जिद्दी बनो और हमेशा अपने निर्णयों पर अडिग रहो। हो सकता है कि आप इसे थोड़ा कठोर बनने के लिए इस्तेमाल कर सकें। वास्तव में आपको चाहिए। हिल दीर्घकालिक विफलता के सबसे सामान्य कारण के रूप में दृढ़ संकल्प की कमी को उद्धृत करते हैं। दूसरी ओर करोड़पति तुरंत निर्णय लेते हैं और फिर वे उन पर टिके रहते हैं, किसी भी परेशानी के बावजूद आना।
जब हेनरी फोर्ड ने फैसला किया कि मॉडल टी उनकी उत्कृष्ट कृति होगी, तो उन्हें पता था कि यह लंबी दौड़ के लिए होगा। लोग उन्हें बार बार नए मॉडल के साथ आने के लिए कह रहे थे, इसके बावजूद वह अपनी बात पर अड़े रहे। उत्पादन कब तक चला? पहला मॉडल अगस्त 1908 में निर्मित किया गया था और इसने सनक शुरू की जो कुल 15 मिलियन यूनिट में बदल गई, जिनमें से अंतिम 1927 में निर्मित हुई। 19 साल बाद राय सस्ती हैं। सभी के पास एक है और अधिकांश लोग उन्हें कागज के तौलिए की तरह बांटते हैं, केवल नकारात्मक प्रभावों से आपके दिमाग को अव्यवस्थित करते हैं। इसलिए सावधान रहें कि आप अपने लक्ष्यों को किसके साथ साझा करते हैं। इसे विश्वसनीय सलाहकारों, करीबी मित्रों और सहयोगियों का एक सेट बनाएं, एक मास्टरमाइंड हो सकता है। पाठ 3, अपने सीखने में तेजी लाने के लिए एक मास्टरमाइंड समूह में शामिल हों। हाँ, यहीं से यह अवधारणा आती है और हाँ, यह बहुत पुरानी है। नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड समूह का आविष्कार किया, जैसा कि आज हम जानते हैं। लाखों लोग इसका उपयोग करते हैं, मैं भी एक में हूँ, और इंटरनेट के साथ यह एक विश्वव्यापी घटना बन गई है, क्योंकि दुनिया भर के लोगों के साथ मास्टरमाइंड सत्र आयोजित करना आसान हो गया है। यहाँ बताया गया है कि हिल ने मूल रूप से एक मास्टरमाइंड समूह को कैसे परिभाषित किया। 2 या 2 से अधिक लोगों के ज्ञान और प्रयास का समन्वय, जो सद्भाव की भावना में एक निश्चित उद्देश्य की ओर काम करते हैं। आज अधिकांश समूहों में 4 लोग शामिल हैं, जो जरूरी नहीं कि एक ही लक्ष्य या एक ही कंपनी में काम कर रहे हों, लेकिन जो एक ही उद्योग में हैं और कई समस्याओं, बाधाओं, साथ ही चरित्र लक्षणों को साझा करते हैं। हालांकि समूह किसी भी आकार के हो सकते हैं, एकमात्र नियम यह है कि प्रत्येक सत्र को एक विशिष्ट एजेंडे का पालन करना चाहिए। यहाँ वह है जिसका हम उपयोग करते हैं। मुख्य लाभ यह है कि समस्याओं को हल करने के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों की मस्तिष्क शक्ति को मिलाकर परिणाम उसके भागों के योग से अधिक होता है। अनुभवों, विचारों और कौशलों को साझा करने से एक अधिशेष होता है, जिसे कभी हासिल नहीं किया जा सकता है यदि प्रत्येक व्यक्ति अकेले अपनी सामग्री पर काम करता है। और यही कारण है कि मास्टरमाइंड इतने शक्तिशाली होते हैं। मैं अत्यधिक सलाह देता हूं कि आप एक शुरुआत करें। आप पूरे फेसबुक और ऑनलाइन समूह पा सकते हैं। अपने सत्र चलाने के लिए बस गूगल हैंगआउट्स का उपयोग करें और फिर प्रत्येक मीटिंग के लिए एक प्रोटोकॉल बनाएं जिसे आप सभी सदस्यों के साथ साझा करते हैं। 13 में से 3 चीजें चुनना वास्तव में कठिन है, खासकर क्योंकि वे सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है। जब आप सारांश पढ़ते हैं तो आप सोच सकते हैं, ठीक है, यह बहुत अच्छी सलाह है, लेकिन यह सब सामान्य है। यह सच है, लेकिन किताब प्रकाशित होने पर हमेशा ध्यान रखें। 1937 के फैक्ट्री कर्मचारी या कोयला खनिक होने की कल्पना करें और फिर इस पुस्तक पर अपना हाथ डालें। अंतर्दृष्टि उस समय दिमागी उड़ रही थी। मुझे यह आश्चर्यजनक लगता है कि आप इस पुस्तक को या इसके लिए ब्लिंक्स के सेट को पढ़ सकते हैं और सब कुछ जान सकते हैं जो आपको कभी भी सफल होने की आवश्यकता होती है, जब तक कि आप तुरंत इसमें विचारों को क्रियान्वित करना शुरू कर देते हैं। मिस्टर हिल को सलाम, आपने अपने जीवन काल में और आने वाली पीढ़ियों के लिए पाए गए सभी मानव पौधों को पानी देने का बहुत अच्छा काम किया है। थिंक एंड ग्रो रिच कोई ब्रेनर नहीं है। सारांश पढ़ें और पुस्तक को इंस्टार्डर करें। आप मुझे बाद में धन्यवाद दे सकते हैं।